हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग करूंगी जो लोग एक्वेरियस है, यानी अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है या फिर सन मून साइन एक्वेरियस है तो आपका नेक्स्ट 10 डेज, आने वाला नेक्स्ट 10 डेज कैसा होगा इस बारे में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ऑब्वियसली ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस जिन लोग भी है उनकी कैसा नेक्स्ट डे होगा ये जानते हैं। यूनिवर्स एंजल प्लीज हमें बताइए जो भी एक्वेरियस है उनका नेक्स्ट अगला 10 दिन कैसा होगा। तो मैं एक कार्ड निकलना चाहती थी फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस भी आ गया, तो मैं ले लेती हूँ। तो जो भी लोग एक्वेरियस है आपके लाइफ में इन 10 डेज में सडनली कुछ हो सकता है और जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। कोई भी टावर मोमेंट आ सकता है, हो सकता है अचानक से आपको कुछ हिडन ट्रूथ पता चले, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसा चीज़ पता चले जो आपको पहले से मालूम नहीं था और उन चीज़ को मालूम होने के बाद आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत लग जाओगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है स्पिरिचुअल अवेकिंग आपकी शुरू होगी। कोई ना कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। सडन चेंज, टावर मोमेंट हमेशा बैड नहीं होता फ्रेंड्स, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यहाँ पर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टावर के साथ टेम्परेंस आया है, यानी जो भी टावर मोमेंट इन 10 डेज में आपके ज़िंदगी में आएगा इसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, इन बारे में आप जानने की कोशिश करोगे और इन 10 डेज में आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होगा। भले ही इन 10 डेज में आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से शुरू होती है। इस टावर मोमेंट के कारण आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करने में लग पड़ोगे। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अब हर चीज़ में बैलेंस करना चाहेंगे, अपनी फैमिली में, अपनी काम में, अपनी इमोशन में, हर चीज़ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी है ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में ला पाएंगे, यानी आपकी टोटल जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। ये टावर मोमेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होता फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ चेंजेस हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होती है जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती है। और यहाँ पर आपको तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस का कार्ड दोनों ही साथ में आया है, यानी जो भी चेंज आएगा वो सडनली आएगा और आपको लगेगा एक झटके में ये क्या हो गया और सब कुछ कैसे। अभी आपकी लाइफ अगर आउट ऑफ बैलेंस है तो सडनली बैलेंस आ जाएगा। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। जो भी है आपकी सिचुएशन में बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप जो डिसीजन लेंगे वो इंट्यूटिवली लेंगे, सोच समझ के लेंगे और अपनी थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो जाएगा। हो सकता है इस 10 डेज में कुछ ऐसा हिडन ट्रूथ आपको अपनी लव रिलेशनशिप के बारे में पता चले जिसकी वजह से जो भी पर्दा अभी तक था, जो भी आप सोच रहे थे वो गलत है, ये आपको पता लगेगा और आप अपनी लव लाइफ में एक बैलेंस बना पाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे, एक क्लोजर मिलेगा आपको। हो सकता है किसको, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर अगर के साथ आप अगर सेपरेशन में हो आप लोगों का यूनियन हो पाए और कुछ लोगों के लिए 10 to 20% आपको इंट्यूटिवली कुछ पता चलेगा, जैसे कि हो सकता है उनकी कहीं शादी हो गई है या फिर वो इंसान आपके लिए सच्चा था ही नहीं, वो आपका कार्मिक था, तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ
सडनली आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ फ्यूचर में बहुत बैलेंस होगी। जो भी सिचुएशन होगा इन 10 डेज में वो आपके भले के लिए होगा, आपकी ज़िंदगी को बैलेंस कर देगा। अभी तक अगर इम्बैलेंस है तो अब तैयार हो जाइए, इन 10 डेज में आपकी लाइफ में सडनली ऐसा कुछ होगा जिस वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी बैलेंस हो जाएगी। अगर अभी तक आपको कोई क्लोजर नहीं मिला था, हो सकता है आप बहुत टाइम से अटके हुए हो, कोई रिलेशनशिप को लेकर, कोई करियर को लेकर कि क्या करे क्या नहीं करे, तो आपको क्लोजर मिलेगा, आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इस कार्ड से भी आने वाले 10 डेज आपके लिए और कैसे जाना वाला है। ये हेल्थ भी देखूंगी, कैरियर भी देखूंगी, लव लाइफ को भी मैं देखूंगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स है उनका अगला 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो देखिए, मैंने जैसा बोल रहा था, आपकी ज़िंदगी में एक जो साइकिल थी, बहुत लंबे टाइम से ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में चली आ रही थी और वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। बस आप उस साइकिल के एंड होने के कगार पर हो, बहुत दरवाजे पर आ गई है वो साइकिल शेष होने की। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर दिखाई दे रहा है। पास्ट में आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उस इंसान ने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ दिया था। आपको पता नहीं था कि आपको आपका ट्रस्ट का नतीजा ये मिलेगा। तो जो भी है, कोई इंसान है जो आपके पास से है और उसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट को तोड़ा है। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन उस इंसान ने ऐसा किया, आपके भरोसे को तोड़ा, आपका साथ नहीं दिया। एक पेनफुल ब्रेकअप से आप गुजरे हो, बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, वो अपना फीलिंग्स बताए। हो सकता है किसी क्रश है जिसको आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी फीलिंग्स बताते ही नहीं और आप हर्ट होते हो। सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपको बहुत एफर्ट डालनी पड़ी थी, लेकिन उस इंसान ने आपको ना बोल दिया था और आप बहुत टूट चुके थे। इतना दर्द अपने सहा था कि आपको मैं क्या बोलूँ, बहुत सैड पोजीशन में आप रहे हो और बहुत टाइम से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन 10 डेज में आपको ऐसा कुछ उनके बारे में पता चलेगा जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से निकलकर अपनी लव लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत जो टफ साइकिल थी वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली है और ये सडनली होगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक इंसान के साथ आपका लव रिलेशनशिप था और बहुत अच्छा रिलेशनशिप जा रहा था, लेकिन अचानक से एक टावर मोमेंट आया था और उस इंसान ने आपका साथ छोड़ के आपके साथ ब्रेकअप करके आपको गोस्ट करके चला गया था और उस वक्त आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया था और आप बहुत रोए थे। लेकिन इन 10 डेज में सडनली ऐसा कुछ होगा, कुछ हिडन ट्रूथ आपको पता चलेगा। आप इंट्यूशन को सुनेंगे, आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा और अपनी ज़िंदगी में आपको कोई क्लोजर मिलेगा जिसकी वजह से आप आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर एस ऑफ कप एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी आप अपनी ज़िंदगी की एक इमोशन, एक लव लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है आपको 3 3 10 10 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको सोल पर्पस सिखाने के लिए ये सब हुआ था। सडनली हो सकता है आपको ऐसा कुछ पता चले या फिर आपके पार्टनर खुद आपके पास चले आए जिसकी वजह से आप दोनों का जो
टफ साइकिल था वो एंड होकर आप दोनों के बीच ही फिर से नया शुरुआत हो जाए बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 80% लोगों का चांस है रियूनियन होने का, और 20% लोग जो कार्मिक रिलेशनशिप में थे आपको सडनली ऐसा पता चलेगा कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं थे, और आप इस हार्ट ब्रेक से निकल जाओगे, इस पेन से निकल जाओगे और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बैलेंस आएगी, आपका दुनिया चेंज हो जाएगा, आपके लव लाइफ में कोई इंसान आके आपको प्रपोज करेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान तो आपके लिए आ रहा है। 80% लोगों के लिए वही इंसान आ रहा है जिसने आपको दुख दिया था, आपको तड़पाया था, आपके साथ सेपरेशन में चले गए थे, वही इंसान आपकी तरफ से आ रहा है। और ये जो आएगा आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा, सडनली आपको उनका कॉल मैसेज आ जाएगा, कोई जो भी होगा डिवाइन की तरफ से होगा और अचानक होगा। क्योंकि यहाँ पर टावर के साथ ये सब का वर्ड टेम्परेंस है और हाई प्रीस्टेस भी है। तो इस टाइम आपको जो भी डिसीजन लेना है फ्रेंड्स, वो अपनी इंट्यूशन को सुन के लेना है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि इन्हें दोबारा चांस देना चाहिए तो आप इन्हें दीजिए, और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं ये बंदा मेरे लिए या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कोई दूसरा इंसान चूज़ करना है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, हैप्पीनेस मिलेगा, तो आपको वही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बताता है कि इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। आपकी किसी के पास किसी की सुननी नहीं है, ना ही दिमाग की, ना ही फैमिली की, ना ही अपने दिल की। आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो फ्रेंड्स, क्योंकि सडनली इन 10 डेज में ऐसा कुछ होगा जैसे जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक जो टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में आया था, बहुत रोए थे आप, बहुत तड़पे थे, आपका दिल तोड़ा गया था, उस चीज़ में बैलेंस आ रहा है, वही इंसान आ रहा है और दूसरा इंसान भी आ रहा है। यानी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आपके पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, और आपको डिसीजन लेना है आपको क्या करना है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल एवकी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और इस टाइम से तो 10 डेज में तो स्टार्ट हो ही जाएगी, और आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान बनेंगे। आप थर्ड आई चक्र आपका ओपन होगा। अगर अभी तक आपका थर्ड आई चक्र ओपन नहीं है तो आप अपना थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कीजिए, अपनी ऊर्जा को संतुलित कीजिए, अपने आप को बैलेंस में ले जाइए, अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाइए। बहुत लॉजिकली भी मत सोचिए, बहुत इमोशनली भी मत सोचिए। जो आपका इंट्यूशन कहता है वही आप सोचिए, क्योंकि ये जो सडनली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, दुख तकलीफ का एंड होगा, टफ साइकिल का एंड होगा, और आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल शुरू होगा। यहाँ पर आप लोगों को 10 10 3 3 3 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देने की चांसेस है। तो ऑफ़र तो आपके लिए आ रहा है, कोई बंदा या बंदी आपको तो ऑब्वियसली प्रपोज करेगा, और उसके साथ आपका एक न्यू साइकिल शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से। तो एक्वेरियस की लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर करियर का कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, करियर आपका अच्छा ही जाएगा, बैलेंस बना पाओगे। 6 चक्र आर्चएंजल मेटाट्रॉन, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पर भी 6 चक्र आर्चएंजल मेटाट्रॉन है। फ्रेंड्स आप मेडिटेशन कीजिए, अपने 6 चक्र यानी थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको इंट्यूशन कुछ नहीं बोलता है तो आर्चएंजल मेटाट्रॉन से आप हेल्प मांग सकते हैं। तो आर्चएंजल मेटाट्रॉन आपको हेल्प करेंगे आपकी थर्ड आई चक्र को ओपन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो आप इंट्यूटिवली आपको कौन सा डिसीजन लेना होगा ये आप ले पाएंगे, और वो ही डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपकी ज़िंदगी में इमोशनल फुलफिलमेंट लाएगा, एक सक्सेस लाएगा। चलिए देखते हैं और क्या होगा। थर्ड चक्र आर्चएंजल कैम्यूल, ऑब्वियसली नंबर 37 इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है किसी किसी लोगों के लिए। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, आप बहुत अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो आप मेडिटेशन की तरफ आर्चएंजल कैम्यूल से हेल्प मांगिए, वो आपका हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स सडनली आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, आप हैप्पी बन जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। मैन होल्डिंग ए हार्ट, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि जो जिस इंसान के बारे में आप अभी तक सोच रहे थे वो इंसान आपके लिए बहुत प्यार रखता है। क्योंकि यहाँ पर आया है मैन होल्डिंग ए हार्ट। हो सकता है आप दोनों ही
आपका ही एज 35 से ऊपर हो, 35 to 45 एज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको लव प्रपोजल मिलेगा। पास से ही कोई इंसान आ रहा है जिसने आपको गोस्ट किया था, आपको दिल तोड़ा था, और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अभी कैरियर के ऊपर फोकस्ड हो, तो आपको अपनी कैरियर को तो बैलेंस में रखकर इमोशन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। हो सकता है अभी आपकी टोटल फोकस कैरियर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि आपका दिल पास्ट पे बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है। कैरियर और लव लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है फ्रेंड। दोनों ही हमारी ज़िंदगी में वैल्यू रखते हैं। अगर कैरियर नहीं तो रेस्पेक्ट नहीं, और अगर कैरियर रहे लव लाइफ नहीं रही तो उस मानी रहने का भी कोई वजह नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं करना है और लव भी नहीं करना है। लव को भी प्रायोरिटी दो और कैरियर को भी प्रायोरिटी दो, एक बैलेंस बना के चलो। यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ, देखती हूँ यूनिकॉर्न आपको कौन सा गाइडेंस देता है, आपको क्या करना चाहिए। ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो देखिए आपके लिए, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है, वो जो ब्लेसिंग होगा आप काउंट कर भी उसे काउंट नहीं कर सकते। वो ढेर सारा ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, और आपकी लाइफ में जो ये चेंज आ रहा है वो आपकी लाइफ को बहुत गुना बेहतर कर देगा। यानी आपको अगर पास्ट में बहुत दुख मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा सुख आपको नसीब होने वाला है, और आपको पता चलेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मोनोलॉजी डेक से देखते हैं एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहती है उनको। सॉरी गाइस, शॉर्ट्स गिर गया। एंजल प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ गाइड मी। ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको बहुत जल्दी एक क्लोजर मिलेगा। ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, आपको सडनली कुछ ना कुछ क्लोजर मिलेगा जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे। हो सकता है आप रीयूनियन में आ जाए, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड करके किसी दूसरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। जो भी है डिसीजन आप ले पाएंगे, और वो डिसीजन आपके लिए बहुत गुना ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए है। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल, राधे राधे।